अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। एज यू नो वेल कि हम बहुत टाइम के बाद मिल रहे हैं, तो आज इस वीडियो में हमें कवर करना है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते क्या है, कहाँ यूज करते हैं, क्या लगाते हैं, वो सारा डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले ये बताइए, क्लास में बैठने के बाद मैम से कभी सुना है इधर आइए, वहां जाइए, वहां मत देखिए, डन? इस टाइप के सेंटेंस तो आपने जरूर सुने होंगे। सुने हैं या नहीं? तो बस वही तो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। यानी अगर देखें कि इसकी आइडेंटिटी यानी पहचान क्या है, तो ये एक्सप्रेस करते हैं, डिनोट करते हैं, हिंदी में दर्शाते हैं और बताते हैं क्या चीज को, या तो ऑर्डर या फिर पोलाइट रिक्वेस्ट। ठीक है, जब आप किसी से क्या बोल सकते हैं विनम्र निवेदन करते हैं या किसी को ऑर्डर देते हैं, आदेश देते हैं। डन। लेकिन आपने एक चीज नोटिस की, मैंने बोला कि क्लास में मैम बोलती हैं इधर आइए। क्या मैम ऐसे बोलती हैं आप इधर आइए? नहीं बोलती हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर जो यू होता है वो हिडन होता है। असल में बात तो पर्सन से की जा रही होती है, सब्जेक्ट से की जा रही होती है, लेकिन वो हिडन यानी छिपा हुआ होता है। तो बस वही इन सेंटेंसेस में है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो सब्जेक्ट है यानी यू है वो हिडन रहने वाला है। तो फिर यहाँ पे क्या स्ट्रक्चर लगाने वाले हैं? तो पहले सेंटेंस पढ़ लेते हैं, उसके बाद बताते हैं। पहला सेंटेंस है दरवाजा बंद करो। जैसा कि मैंने बोला, ये कहाँ यूज होगा? तब आप किसी को ऑर्डर करो या रिक्वेस्ट करो। ठीक है, कैसे बोलते हो आप? अगर बाय मतलब जो सिचुएशन होती है उसके अकॉर्डिंग बोलते हो। जैसे कभी कभी आप बोलते हैं दरवाजा बंद कर दीजिए, और अगर छोटा सिबलिंग हो, छोटा भाई या बहन हो, तो उससे कैसे कहते हैं दरवाजा बंद कर। तो आप वहाँ ऑर्डर दे रहे हैं। और अगर आप किसी बड़े से कहेंगे, या और जरूरी नहीं, बच्चों से भी अच्छे से बोला जाता है, लेकिन सिचुएशन के अकॉर्डिंग यूज कर रहे हैं, दरवाजा बंद कीजिए। तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर यूज होने वाला है वो यूज होने वाला है, आपको लगाना है सबसे पहले फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म क्या है? फर्स्ट फॉर्म वर्ब की। अब वर्ब क्या है? वर्ब है कोई भी एक्ट यानी एक्शन, कोई भी काम। अभी मैंने बोला दरवाजा बंद करो, ठीक है, तो मैंने बोला बंद करना। तो बंद करना क्या है? एक एक्ट है, काम है जो आपने किया और करना है। डन। तो यानी कोई भी एक्ट अगर है या एक्शन है तो उसको बोलेंगे वर्ब। उसकी आपको फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। 3 फॉर्म्स होती हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। आपको फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, ठीक है। उसके बाद जो रिमेनिंग वर्ड्स बचेंगे वो लगा देंगे। डन। इतना इजी था, बिल्कुल इतना ही इजी था। फर्स्ट फॉर्म लगाओ वर्ब की, रिमेनिंग वर्ड्स, फर्स्ट फॉर्म लगाओ, रिमेनिंग वर्ड्स, फर्स्ट फॉर्म, रिमेनिंग वर्ड। मेरे साथ रिपीट करना है क्योंकि क्लास में ही समझना है एंड देन अप्लाई करना है। स्टार्ट करें। दरवाजा बंद करो, तो बंद करने का आता है शट। क्या बोलेंगे? शट। तो मैंने क्या बोला था? फर्स्ट फॉर्म लगानी है, तो मैंने बोला शट। और किसको शट करो? रिमेनिंग वर्ड्स लगा दो, द डोर। डन। क्या आप इसको ऐसे बोल सकते हैं, प्लीज शट द डोर? कब बोलेंगे? जब यहाँ पे कोई वर्ड लगा होगा, जैसे कृपया। अगर आप बड़ों से बोलते हैं प्लीज ये कर दो ना, प्लीज दरवाजा बंद कर दो, प्लीज शट द डोर। और अगर आप नॉर्मली कह रहे हैं कि दरवाजा बंद करो, तो शट द डोर। डन। आगे देखिए, आगे है कृपया। आ गया आपका कृपया यानी प्लीज। अब क्या बोला है? चाय लीजिए, तो पहले सबसे पहले प्लीज लगा दो, ठीक है। जो भी वर्ड आएगा उसको पहले लगा दो। जैसे कृपया के लिए प्लीज, सदैव के लिए ऑलवेज। तो इनको फर्स्ट प्रायोरिटी दो, फर्स्ट लगा दो, और चाहो तो लास्ट में भी लगा सकते हैं, ठीक है। अब प्लीज के बाद क्या करना है? चाय लीजिए। यहाँ पर जो एक्ट है, एक्शन क्या है? वो है लेना। लेना, लेना एक एक्ट है, ठीक है।
तो लेने के लिए क्या आएगी, या तो टेक या फिर बोल सकते हैं हैव। ये दोनों ही क्या है, फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की। टेक ऑब्लिक इसका मीनिंग है या, हैव, और क्या लो, टी। ठीक है, डन, समझ आया, इजी था, वेरी सिंपल, वेल डन। आगे लिखा है कृपया यहाँ बैठो तो सही, बोलते हैं ना बैठो तो सही, जब आप इस वे में बोलेंगे, डन, बैठो तो सही, ये तो करो जरा, तो वहां पर एक आपको यूज करना है लेट का। किसका, लेट का। जैसे यहाँ क्या बोला है, कृपया, तो कृपया के लिए तो प्लीज लगा दो, लेकिन उसके साथ ही बोला है यहाँ बैठो तो सही, एटलीस्ट बैठो तो यहाँ पर आप लगाओगे लेट। किसका, जहाँ अनुमति की बात होगी वहां आप लेट का यूज करोगे। ठीक है, किसका, लेट का, दो मैंने अंडरलाइन दैट जस्ट लगा दिया है, डन। उसके बाद क्या बोला है, बैठो तो सही, लेट बैठना, एक्ट है, बैठना क्या है, एक एक्ट है, तो यानी वर्ब है, डन। तो बैठना यानी सिट, और कहा, यहाँ, प्लीज लेट सिट हियर, डन, इजी इजी, वेल डन। आगे, रशीद नौकर को भेज दो, तो यहाँ पर तो रशीद का यूज हुआ है, डोंट वरी, रशीद का नेम फर्स्ट लगा दो या लास्ट लगा दो, दोनों ही ठीक है। अगर मैं से लिखना चाहूं तो भी ठीक है, रशीद, ठीक है, डबल ई चाहे तो लगा लेना रशीद में, तो राशिद हो गया, डन। आगे इसके बाद नौकर को भेज दो, तो भेजना एक एक्ट है, एक काम है जो करना है, भेजना वर्ब है, तो फर्स्ट फॉर्म आपको लगानी है सेंड, यानी भेजना, और किसको, सेंड द सर्वेंट, डन। और अगर चाहो तो ऐसे भी बोल दो, सेंड द सर्वेंट रशीद और राशिद, गॉट। आगे देखो, आओ अब क्रिकेट खेलें, तो यहाँ पर क्या है, आओ अब क्रिकेट खेलें, आओ के लिए जो एक वर्ड यूज होगा वो यूज होने वाला है लेट अस, ठीक है, या फिर लेट्स, डन। जैसे इज नॉट को इज नॉट भी पढ़ा जाता है, इजंट भी पढ़ा जाता है, तो यहाँ पर भी आओ के लिए लेटस भी लिख सकते हैं और लेट्स भी, काम चलेगा उससे भी, यानी लेट्स भी और लेट अस। तो लगाओ सबसे पहले लेट अस, अब क्रिकेट खेले, तो खेलना, खेलना, खेलना क्या है, एक एक्ट है, तो लगाओ सबसे पहले वर्ब लेट अस प्ले, और क्या खेलें, क्रिकेट, कब, अब, नाउ लेट अस प्ले क्रिकेट, आओ चलो क्रिकेट खेले। नीचे, झूठ मत बोलो, अब तो ये डिफरेंट है, मत, मत के लिए जब आप यूज करेंगे, यानी मत करो या मत बोलो, तो आप यूज करने वाले हैं डायरेक्ट डोंट या डू नॉट का। किसका यूज करना है आपको, डायरेक्ट डू नॉट, या फिर जिसको पढ़ सकते हैं डोंट, डन, डायरेक्ट आपको ये यूज करना है, डोंट। उसके बाद क्या है, बोलना, एक एक्ट है, काम है, वर्ब है, तो क्या लिखेंगे, डू नॉट टेल, टेल मीन्स बोलना, और क्या नहीं बोलना है, लाए, झूठ, डू नॉट टेल अ लाई। आगे देखो, सदैव अपने शिक्षकों का आदर करो, सदैव के लिए क्या लेना है, हमेशा, ऑलवेज, तो लिखो जल्दी से ऑलवेज। उसके बाद आदर करना, आदर करना यानी उनको सम्मान देना, एक एक्ट है, वर्ब है, तो क्या लगाएंगे, रेस्पेक्ट, क्या लिखेंगे, ऑलवेज रेस्पेक्ट, और किसकी, योर टीचर्स, और टीचर कौन है, जो भी आपको कुछ ना कुछ सिखा दे, डन, ऑलवेज रेस्पेक्ट योर टीचर्स, डन। इसके बाद क्या लिखना है,
इस बच्चे को सोने मत दो। अनुमति दे रहे हैं ना, इस बच्चे को सोने मत दो। तो क्या लिखेंगे मत के लिए? डू नॉट, जैसा कि आपने बताया था। लेकिन यहाँ पर जैसे ऊपर हमने लेट का यूज किया था, यहाँ बैठो तो सही, ये तो करने दो, तो लेट का यूज करेंगे अनुमति के लिए। क्या लिखेंगे? लेट। डू नॉट लेट। और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सोना। सोने की क्या आएगी? सोना एक एक्ट है, स्लीप। ठीक है, डू नॉट लेट स्लीप। और किसको? इस बच्चे को, दिस चाइल्ड। डू नॉट लेट स्लीप दिस चाइल्ड। आगे, उन्हें जाने मत दो। उन्हें जाने मत दो। तो क्या लगाना है? फिर से लेट का यूज करना है, क्योंकि जहां पे भी अनुमति की बात होगी तो हम लेट का यूज करने वाले हैं। लेट, मत भूल गए आप लगाना। डू नॉट, उसके बाद लेट। जाना एक वर्ब है, एक्शन है, एक्ट है। डू नॉट गो, किसको? उनको, हिम। डू नॉट लेट गो हिम, उनको मत जाने दो। लास्ट, मुझसे पहले कीजिए, मैं आपको टाइम देती हूँ। क्या लिखा है? उन्हें कहने दो। तो क्या लिखोगे? लिखा लेट से हिम। डन। तो क्या लिखा है? लेट से हिम, उन्हें कहने दो। एंड आई होप कि आपको समझ आए इम्पेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, कि जिसमें जो सब्जेक्ट होता है यू, वो हिडन होता है। कहाँ यूज करते हैं? जहां आप रिक्वेस्ट की बात कर रहे हैं, जहां पर आप ऑर्डर की बात कर रहे हैं, वहां यूज करते हैं। स्ट्रक्चर क्या था? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, देन उसके बाद रिमेनिंग वर्ड्स। अगर हमें कोई वर्ड्स मिल जाए जैसे मत, मत करो, तो मत का जो सेंस आएगा वो आएगा डू नॉट या फिर डोंट। अगर सदैव आएगा तो ऑलवेज लगा दो, कृपया आएगा तो प्लीज लगा दो, बस लगाओ। और अगर अनुमति होगी सेंटेंस में तो आप क्या लगाएंगे? लेट। आओ के लिए लेट अस या फिर लेट्स। एंड आई होप कि सारा समझ आया, क्लियर आया, मजा आया। तो क्या करना है? अगर पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करना। लास्टली आई से थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।